क्वेश्चन 48 47 से कनेक्टेड है, तो पहले 47 में जो इन्फॉर्मेशन थी वो हम वापस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया था कि एक 500 मीटर्स यानी कि 1/2 ऑफ अ किलोमीटर वाइड रिवर है, एंड हमें बताया गया है कि जो रिवर है वो 5 किलोमीटर्स पर आवर से फ्लो कर रही है। ठीक है, एंड हमें बताया गया कि जो स्विमर है उसकी स्पीड 3 किलोमीटर्स पर आवर है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मान लेते हैं वो यहाँ से शुरुआत कर रहा है, एंड मान लेते हैं कोई एंगल थीटा पे जा रहा है वो। ठीक है, अभी लिखा है यहाँ पर कि मैन हैज़ टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू ए स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है अगर, तो उसे ये उसका डेस्टिनेशन है। एंड हमें क्या कहा है कि अगर वो कोई और जगह पहुंचाता है ऑन द ऑपोजिट साइड, तो ही हैज़ टू वॉक डाउन टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर वो कहीं यहाँ पर आके पहुंच गया अगर, तो उसे ये जो डिस्टेंस डी है इतना उससे वॉक करना पड़ेगा, क्योंकि उसको आना डेस्टिनेशन पर है। ठीक है, एंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फाइंड मिनिमम डी। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि पहले जो डी है उसको एक्सप्रेस करते हैं एज इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड ऑल दैट, एंड उसके बाद उसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ डेरिवेटिव्स लेंगे। ओके, तो अगेन जैसे हमने डायग्राम में देखा 3 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जा रहा है एट एंगल थीटा, तो क्या हो जाएगा कि अलोंग द रिवर पर्सन की स्पीड क्या है 3 कोसाइन थीटा प्लस रिवर की खुद की स्पीड है 5 किलोमीटर्स पर आवर। परपेंडिकुलर टू रिवर पर्सन की स्पीड क्या है, वो हो जाएगी 3 साइन थीटा। ठीक है, therefore टाइम टेकन टू क्रॉस विल बी, जो टोटल विड्थ है जो कि 1/2 किलोमीटर है, डिवाइड बाय परपेंडिकुलर टू द रिवर स्पीड जो है, क्योंकि वही तो स्पीड कंट्रीब्यूट कर रही है टू रिड्यूसिंग द डिस्टेंस या क्रॉसिंग द रिवर, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा। सो ओवरऑल ये हो गया 1/6 साइन थीटा। ठीक है, सो दैट मीन्स कि डी जो कि है ड्रिफ्ट, कि वो कितना ड्रिफ्ट डाउन हो गया कि उतना उसको वापस वॉक करना पड़ेगा, वो हो जाएगा टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर मल्टीप्लाइड बाय जो उसकी स्पीड है अलॉन्ग द रिवर विच इज़ 3 कोसाइन थीटा प्लस 5। सो हमने टी अभी निकाला, वो है 1/6 साइन थीटा, एंड इसे मल्टीप्लाई करना होगा 3 कोसाइन थीटा प्लस 5 से। ठीक है, तो इसे ज़रा ओपन अप कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस 5/6, 1/sin थीटा है तो कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, सो डी ये है। अभी डी को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करोगे आप उसका डेरिवेटिव ले लो, राइट। आपने ये देखा होगा मिनिमा मैक्सिमा निकालने के लिए, टू फाइंड थीटा फॉर विच डी इज मिनिमम सेट डी बाई डी थीटा इक्वल 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है आप मिनिमा निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है वो क्या हो जाएगा, वेल कॉट थीटा एंड 1/2 तो बाहर आ गया, एंड कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 5/6 वो बाहर आ गया कांस्टेंट है, एंड कोसेक थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, आपको इसको 0 सेट करना है, तो ये हो जाएगा, वेल माइनस माइनस आप हटा दो पहले, एंड बाकी हो जाएगा कि 1/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/6 साइन थीटा, और फिर कॉट थीटा होता है कोटेन कॉस डिवाइड बाय साइन, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 0। तो साइन स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हट गया पूरा, एंड 2 को सिंप्लीफाई डिवाइड कर लो तो ये यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 3 आ गया। सो ओवरऑल हो जाएगा कि 3 इक्वल्स -5 कोसाइन थीटा, दैट इज़ कोसाइन थीटा इक्वल्स -3/5। ठीक है, तो आपको पता है कि कोसाइन थीटा इक्वल्स 3/5 तो कब होता है, जब थीटा होता है 53 डिग्रीज। तो जब आपको नेगेटिव
3/5 निकालना है, तो थीटा हो जाएगा 180 माइनस 53 डिग्रीज विच इज़ इक्वल टू 127 डिग्रीज। ठीक है, तो हमने थीटा तो निकाल दिया, लेकिन अब हमें ये कैसे पता कि ये जो थीटा है उस पर जो ड्रिफ्ट है वो मिनिमम है कि मैक्सिमम है, राइट? क्योंकि ये दोनों हो सकता है, मैक्सिमम निकालने के लिए, मिनिमम निकालने के लिए, दोनों के लिए आप यही करते हो कि डी डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल 0। तो यहाँ पर एक सिंपल चीज़ है कि अगर मैं रिवर के बिल्कुल पैरेलल स्विम करने लगूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि मैं कभी क्रॉस करूँगा ही नहीं मैं अदर साइड तक, तो जो मेरा ड्रिफ्ट है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकता थीटा इक्वल्स 127 डिग्रीज पर। सो दैट मस्ट मीन कि डी इज मिनिमम व्हेन थीटा इक्वल्स 180 माइनस 53 विच इज़ 127 डिग्रीज। ठीक है, तो हमने मिनिमम निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो आप प्लग इन कर लेते कि डी इक्वल्स, एंड फॉर्मूला था उसका वो हम एक बार लिख लेते वापस, डी इक्वल्स 1/6 साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला आपने निकाला था। अब यहाँ पर प्लग इन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6 साइन 180 माइनस 53 डिग्रीज टाइम्स 5 प्लस, एंड कोसाइन थीटा हमको ऑलरेडी पता है कि वो है -3/5। ठीक है, एंड साइन 180 माइनस समथिंग क्या होता है? वो होता है साइन ऑफ दैट थिंग। साइन 53 आपको पता है होता है 4/5। ठीक है, एंड ये आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 16/5। सो जब ओवरऑल लिखोगे तो ये हो जाएगा 16/5 द होल डिवाइड बाय 24/5। तो ये 5 कैंसिल, एंड आप 8 2 8 3 कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2/3 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इतना मिनिमम डिस्टेंस उसे वॉक करना पड़ेगा। एंड इसके साथ हमारा क्वेश्चन 48 डन।